नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स। पिछली दो क्लास हमारी समाप्त हुई जिनमें हमने पढ़ा था योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियां एवं अभियान, और उन दो क्लास में वो चैप्टर भी समाप्त हो चुका है। और जैसा कि मैंने कल आपको कहा था, अब हम योजनाएं वाली चीजें या योजनाओं वाले क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए हमने फ्लैगशिप योजना वाली एक अलग से बहुत लंबी मैराथन क्लास ली है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें जो सेकंड चैप्टर है यानी कि रिपोर्ट, मुद्दे, घटनाएं एवं चर्चित स्थल। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। प्लास्टिक मिश्रित सड़कें बनाने में राजस्थान देश भर में कौन से स्थान पर है। आज की पूरी क्लास में सीधे सीधे वन लाइनर क्वेश्चन है। या तो राजस्थान की रैंक पूछी गई है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट अगर कोई आई है उसमें राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है, कोई खास स्थान जो चर्चा में रहा है, या कोई मुद्दा, इस तरह की चीजें आज रहने वाली हैं। तो प्लास्टिक मिश्रित सड़कें बनाने में राजस्थान देश भर में कौन से स्थान पर है, तो इसमें राजस्थान देश भर में है चौथे स्थान पर। पहले पर कौन है? पहले पर है कर्नाटक, दूसरे पर उत्तर प्रदेश, तीसरे पर आंध्र प्रदेश और चौथे पर राजस्थान। ये अवधारणा क्या है वैसे? प्लास्टिक मिश्रित सड़कें क्या है, ये क्या होती है? तो जो वेस्ट प्लास्टिक होता है, यानी कि जो हम प्रदूषण वाला जो प्लास्टिक है, जैसे कि खाली बोतल, थैलियां, पॉलीथीन वगैरह, ये सारी चीजें, उनको एक तरह से रिसाइकिल करके और जो सड़क बनाते हैं जिसमें कि डामर वगैरह यूज होता है, उसी में उस प्लास्टिक को मिक्स करके सड़कें बनाई जा रही हैं। ये एक तरह की नई टेक्नोलॉजी है जिसमें जो वेस्ट प्लास्टिक है उसका यूज भी हो जाता है और सड़क में भी वो उसकी लागत में कमी आती है, साथ ही वो ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। जैसे कि आप जानते हैं डामर जो है पानी से वो खराब हो जाता है, लेकिन जब प्लास्टिक उसमें मिक्स होता है तो वो इतनी जल्दी सड़कें खराब नहीं होती हैं। तो इस तरह की कुल सड़कें अभी तक राजस्थान में लगभग 194.2 किलोमीटर लंबाई की सड़कें प्लास्टिक मिश्रित सड़कें बन चुकी हैं। ये आंकड़ा किसके द्वारा जारी किया गया? तो भारत सरकार का केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय जो है उसके द्वारा ये जानकारी दी गई है। तो क्या है राजस्थान की रैंक प्लास्टिक मिश्रित सड़कें बनाने में? चौथी। बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्राम इम्पेरेटिव द्वारा जारी किया गया एक सूचकांक जिसका नाम है सामाजिक प्रगति सूचकांक, यानी कि सोशल प्रोग्रेसिवनेस इंडेक्स 2022 में हेल्थ एंड वेलनेस के मामले में राजस्थान देश भर में कौन से स्थान पर रहा। तो सीधा इतना भी पूछा जा सकता है कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के मामले में राजस्थान देश भर में कौन से स्थान पर है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये सूचकांक जारी किसने किया। तो जिसने जारी किया उसका नाम यहाँ लिखा हुआ है, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्राम इम्पेरेटिव। अब आपसे पूछा है हेल्थ एंड वेलनेस में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा। तो इससे एक और बात पता चलती है, जहां हेल्थ एंड वेलनेस एक पैरामीटर है तो इसका मतलब इसमें कुछ और भी पैरामीटर रहे होंगे। तो इसमें कुल कितने पैरामीटर थे? कुल पैरामीटर थे इस इंडेक्स के 89, यानी कि 89। कुल 89 इसमें पैरामीटर थे। उन पैरामीटर में से एक पैरामीटर था हेल्थ एंड वेलनेस, और हेल्थ और वेलनेस में राजस्थान रहा पूरे देश में पहले नंबर पर। और इसमें राजस्थान का स्कोर क्या रहा? हेल्थ एंड वेलनेस में स्कोर क्या था? 73.74 हेल्थ एंड वेलनेस में स्कोर था। और ओवरऑल राजस्थान का क्या स्कोर रहा? यानी कि सारे के सारे 89 पैरामीटर अगर मिला दिए जाएं तब राजस्थान का ओवरऑल स्कोर कितना था? वो था 50.69। ये ओवरऑल स्कोर था। हेल्थ एंड वेलनेस जिसमें राजस्थान पहले नंबर पर रहा उसमें 73.74 ये स्कोर था। और ये जो सूचकांक है किससे संबंधित है कि सामाजिक प्रगति कितनी हुई, उसी का ही एक पैरामीटर था हेल्थ एंड वेलनेस। वैसे भी जब हम चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना वगैरह या राज्य सरकार के जो फ्लैगशिप कार्यक्रम है, उनमें से 6 योजनाएं ऐसी हैं जो फ्लैगशिप कार्यक्रम का हिस्सा है। और बार बार हर दिन हम ये देख ही रहे हैं कि सरकार का सबसे ज्यादा फोकस किस क्षेत्र पर है, तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। तो राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में यानी हेल्थ एंड वेलनेस में पूरे देश में पहले नंबर पर है। राजस्थान में लगभग 90% जो परिवार हैं उनको कोई ना कोई स्वास्थ्य बीमा कवर प्राप्त है। तो इस आधार पर भी राजस्थान पहले नंबर पर है पूरे देश में, यानी कि सर्वाधिक लोगों को स्वास्थ्य बीमा कवर देने की भी बात करें तब भी राजस्थान ने पूरे देश में सबसे ज्यादा दिया है। कितने लोगों को? लगभग 90% लोगों को। जबकि पूरे देश में यह आंकड़ा कितना है? तो भारत में
कितने प्रतिशत लोगों को स्वास्थ्य बीमा कवर प्राप्त है? वो है 41%। भारत में पूरे देश में जितनी जनसंख्या है उसके 41% लोगों को स्वास्थ्य बीमा कवर प्राप्त है। लेकिन राजस्थान की जब बात करते हैं तो राजस्थान की जितनी जनसंख्या है उसमें से 90% लोगों को स्वास्थ्य बीमा कवर प्राप्त है और इस आधार पर राजस्थान पूरे देश में फर्स्ट है। और इस सूचकांक के आधार पर यानी कि सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 के आधार पर हेल्थ एंड वेलनेस वाले पैरामीटर में राजस्थान का स्कोर था 73.74 और इस आधार पर भी राजस्थान पूरे देश में प्रथम है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की संभावना है। हो सकता है या तो इसमें से ये पूछा जाए या फिर स्वास्थ्य बीमा कवर में राजस्थान पूरे देश में कौन से स्थान पर है या कितने लोगों को यहाँ कितने प्रतिशत लोगों को स्वास्थ्य बीमा कवर प्राप्त है, इस तरह से इसमें से कुछ भी चीज पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE की नई रिपोर्ट जो कि दिसंबर 2022 में जारी की गई के अनुसार प्रतिशत बेरोजगारी दर के आधार पर राजस्थान देश भर में कौन से स्थान पर है। यानी कि अगर अलग अलग जो स्टेट हैं उनमें देखा जाएगा कितने प्रतिशत लोग बेरोजगार हैं, उस आधार पर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान इसमें दूसरे स्थान पर है प्रतिशत बेरोजगारी के आधार पर। यहाँ 28.5% जो लोग हैं वे बेरोजगार हैं और अगर इनकी संख्या बात करी जाए तो ये संख्या कितनी होती है 18 लाख। तो राजस्थान की जनसंख्या में 18 लाख लोग बेरोजगार हैं और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि आप इन्हीं सौभाग्यशाली लोगों में आते हैं। 18 लाख लोग राजस्थान में बेरोजगार हैं जो कि कुल जनसंख्या का कितना 28.5% है। तो आपका नाम आया है, आपके ऊपर ये क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। और पहला कौन है प्रतिशत बेरोजगारी में, जबकि राजस्थान दूसरा है, तो पहले पर कौन है? ये है हरियाणा, ये यहाँ हमसे आगे है। हरियाणा में प्रतिशत बेरोजगारी कितनी है? तो यहाँ है 37.4%। ठीक है, क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है रैंड स्टैंड इनसाइट टैलेंट ट्रेंड्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक नौकरियां देने वाले टीयर 2 शहरों में कौन सा शहर पहले स्थान पर है। ये क्वेश्चन सिर्फ इतना भी पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक नौकरियां देने वाले टीयर 2 शहरों में कौन सा शहर पहले स्थान पर है, या ये वाली रिपोर्ट किसने जारी की। तो जो जारी करता है वो है रैंड स्टैंड इनसाइट टैलेंट ट्रेड्स रिपोर्ट 2022। अब इसमें जो शहरों के कई डिवीजन किए गए, टीयर 1 शहर, टीयर 2 शहर यानी कि बड़े शहर, फिर उसमें छोटे शहर, इस तरह से उनकी जनसंख्या के आधार पर उनको डिवाइड किया गया। तो टीयर 2 शहरों में सर्वाधिक नौकरी देने वाला जो शहर है वो है जयपुर। जयपुर रहा इसमें पहले पर, और दूसरे पर कौन रहा? बड़ोदरा। तीसरे पर रहा गोवा। किन में? टीयर 2 में। यानी कि ये जो तीनों आंकड़े हैं वो किन के लिए हैं? टीयर 2 शहरों के लिए। जबकि बेंगलोर जो पहले पर रहा वो किस में रहा? टीयर 1। टीयर 1 शहरों में पहला। टीयर 1 शहरों में पहली बात की जाए तो बेंगलुरु रहा, और टीयर 2 शहरों में पहले की बात की जाए तो जयपुर रहा। अब लेकिन राजस्थान करंट अफेयर्स की हम बात कर रहे हैं, इसलिए पूछे जाने की संभावना जयपुर की ज्यादा है। अगला क्वेश्चन, न्यायालय के प्रकरणों से जुड़े विचाराधीन बंदियों की सभी सूचना प्राप्त करने हेतु इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन विद द प्रिजन प्रोग्राम लॉन्च करने वाला राजस्थान उच्च न्यायालय देश भर में कौन सा उच्च न्यायालय बना। तो पहले तो सॉफ्टवेयर क्या है, इसका नाम है इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन विद द प्रिजन। ये प्रोग्राम है क्या? यानी कि जो बंदी है यानी कि जो कैदी हैं उनकी कुछ जानकारी जेल प्रशासन को ऑनलाइन उपलब्ध हो सके, इसके लिए राजस्थान उच्च न्यायालय ने ये प्रोग्राम या एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। तो राजस्थान उच्च न्यायालय ऐसा करने वाला पूरे देश का पहला उच्च न्यायालय है जिसमें जो प्रिजनर्स हैं यानी कि जो बंदी हैं उनकी जानकारी जेल प्रशासन को ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो सके। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना द्वारा सुदर्शन प्रहार अभ्यास कहां संपन्न किया गया। तो सुदर्शन प्रहार अभ्यास ये संपन्न किया गया जैसलमेर में। अगस्त 2022 में राज्य सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ कहां स्थापित की गई है। ऑप्शन है आपके अजमेर, जोधपुर, उदयपुर या कोटा। तो इसका उत्तर है जोधपुर। अभी अभी अगस्त 2022 में ये राज्य सिविल सेवा अपील अधिकरण यानी कि जो सिविल सर्वेंट हैं उनकी जॉब से संबंधित कोई मामला होता है तो वो अपील करते हैं, तो उसके लिए एक सिविल सेवा अपील अधिकरण है, उसकी अभी स्थायी पीठ स्थापित की गई है जोधपुर में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जयपुर में नहीं है, जयपुर में भी है, अभी नई स्थापित की गई है जोधपुर में। तो जो जोधपुर में स्थापित की गई है इसमें कौन कौन सा क्षेत्र होगा। तो एक तो इसमें जोधपुर है यानी कि जोधपुर संभाग खुद, जोधपुर के अलावा उदयपुर, और उदयपुर के अलावा तीसरा बीकानेर।
तो ये 3 संभाग जो होंगे, 3 संभागों के जिले, इनको तो कवर करेगा कौन सा? जोधपुर स्थायी पीठ। किस चीज की स्थायी पीठ है? जो राज्य सिविल सेवक हैं उनके मामले जो भी होंगे नौकरी से संबंधित, किसी विवाद से संबंधित, तो उनकी अपील के लिए एक स्थायी पीठ है जोधपुर में, जिसमें जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग और बीकानेर संभाग में जो जिले हैं उनके मामले यहाँ आएंगे। फिर जो दूसरी पीठ है वो कहाँ है? जयपुर में। तो जयपुर में जो पीठ है उसमें कौन कौन से संभाग? तो एक तो जयपुर अपने आप में हो गया, दूसरा जयपुर के बाद हो गया अजमेर, अजमेर के बाद तीसरा हो गया कोटा, और चौथा जो बचा संभाग वो कौन सा हो गया? भरतपुर। तो ये तो आपको पता ही है कितने संभाग हैं राजस्थान में। इनमें से जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर 3 संभागों के जो जिले हैं उनसे संबंधित जो मामले होंगे वो जोधपुर स्थायी पीठ में, और जयपुर पीठ में कौन से? जयपुर, अजमेर, कोटा और भरतपुर। जब मैं पीठ की बात कर रहा हूं तो ये हाई कोर्ट वाली बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है राज्य सिविल सेवा अपील अधिकरण, जो इनसे संबंधित मामले होंगे, यानी कि सिविल सर्वेंट जो होंगे उनकी सेवा से संबंधित जो मामले होंगे। प्रदेश का कौन सा नगर निगम बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम बनेगा? जयपुर, कोटा, जोधपुर या भरतपुर। यानी कि इनमें से एक नगर निगम ऐसा है जिसने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE में अपने बॉन्ड जारी करने वाला है, और सेबी की परमिशन का इंतजार है। तो जैसे ही सेबी इसको अप्रूव कर देगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी द्वारा परमिशन मिलते ही BSE में इसके जो बॉन्ड हैं वो लिस्टेड हो जाएंगे। इसके लिए न्यूनतम निवेश रखा गया है कितना? 2 से 5 करोड़ रुपए। पर ये सभी के लिए नहीं होंगे बॉन्ड, जो बड़ी कंपनियां हैं वही केवल इनमें निवेश कर सकती हैं। और इसके लिए एक मर्चेंट बैंकर रखा गया है। मर्चेंट बैंकर का नाम क्या है? ये कंपनी है दिल्ली की AK। अब AK मतलब अरविंद केजरीवाल नहीं है, आप ध्यान रख सकते हैं, ये दिल्ली की कंपनी है। AK फाइनेंस या AK मर्चेंट बैंकर कुछ है, इसके नाम से है। और ये कौन सा नगर निगम है? ये है भरतपुर नगर निगम, जिसने पहली बार ऐसा बॉन्ड जारी किया है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। इसका पूरा नाम है AK कैपिटल। AK कैपिटल कंपनी का नाम है, दिल्ली की एक कंपनी है। मर्चेंट बैंकर ये इसका है, यानी कि किसका? जो बॉन्ड जारी कर रहा है। कौन सा नगर निगम? भरतपुर नगर निगम। क्लियर? राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय खिलाड़ियों का TADA बढ़ाकर क्रमशः कितना कर दिया गया है? 1000 और 500, 500 और 300, 1000 और 600 या 1500 और 100 नहीं, ये है 1000। इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर है 1000 तथा 600 रुपए। अगर राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं तो उनका TADA प्रतिदिन कितना हो गया? अब 1000 रुपए, और जो राज्य स्तरीय खिलाड़ी उनका है 600। ये पहले था, पहले राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी का 500 और राज्य स्तर वाले खिलाड़ी का 300 रुपए। अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 1000 और 600 रुपए। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर पर्यटकों हेतु हाल ही में हेलीकॉप्टर जॉयराइड सेवा शुरू की गई है? जैसलमेर, अजमेर, उदयपुर या जयपुर। तो ये लाइन तो हमने सुजस में भी पढ़ी थी। कौन से में? तो जैसलमेर में शुरू की गई है। जैसलमेर में भी सम जो तहसील है, सम ढाणी, वहां ये शुरू की गई है। कौन सी कंपनी इसमें सहयोगी है? तो A1 कंपनी इसमें सहयोगी है, जो हेलीकॉप्टर प्रदान करेगी। साथ ही राजस्थान का जो पर्यटन विभाग है वो इसमें जुड़ा हुआ है। तो इनके द्वारा पर्यटकों को प्रतिदिन लगभग 200 पर्यटकों को उड़ान कराई जाएगी, और इसमें 2 रखी गई हैं, एक तो 5 मिनट की उड़ान या फिर 15 मिनट की उड़ान। इस तरह से उनकी अलग अलग, यानी कि टिकट की रेट है वो अलग अलग रखी गई है। अब जॉय राइड क्या है? जॉय आप समझते हैं, जॉय यानी कि आनंद, मनोरंजन, और राइड यानी कि सवारी। तो बस जिनको बस हेलीकॉप्टर में कभी बैठे नहीं है जो लोग, और उनको हेलीकॉप्टर में बैठना है, जो लोग घूमने जाते हैं जैसलमेर, तो उनके लिए बस हेलीकॉप्टर की सवारी शुरू करने के लिए सेवा शुरू की गई है जैसलमेर के सम ढाणी के क्षेत्र में। A1 कंपनी इसमें सहयोगी है, और राजस्थान जो पर्यटन विभाग है उसके द्वारा ये सर्विस शुरू की गई है। आप जो पुरानी क्लास थी उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, यानी कि क्लास नंबर 58, और आज जो हम पढ़ रहे थे वो क्लास कौन सी है? 59। तो पहली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, यानी कि इससे पहली वाली में कि 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का थीम सॉन्ग निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया दीपक जावा, जो पाली जिले में अध्यापक हैं। और थीम सॉन्ग क्या था? शांति प्रगति साथ आई जम्बूरी। मित्रोदय गांधी और मोहम्मद इकराम, इन्होंने ग्रामीण ओलंपिक के लिए थीम सॉन्ग लिखा, जिसका नाम था चालो चलो रे साथीड़ा सारा मिलके खेलो। और जो जम्बूरी है उसकी थीम क्या थी? शांति के साथ प्रगति। अगला क्वेश्चन क्या था? 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन कहाँ किया गया? तो पाली के रोहट के निम्बली ब्राह्मणन गांव में किया गया।
अच्छा, ये 66 साल, आप में से बहुत सारे लोगों ने बताया कि ये सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है और उसमें ऑप्शन था 67 साल। तो अगर मान लेते हैं, वैसे तो ये गलत है, आपको पता ही है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से, आपके सामने है, एक कहावत है, हाथ कंगन को आर से क्या। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दिसंबर 1956 में हुआ था पहली बार राजस्थान में आयोजन, अब हुआ है जनवरी 2023 में, तो 67 साल हुए तो नहीं है। लेकिन फिर भी ऑप्शन में अगर आ जाता है 66 नहीं है तो सीधी बात है 67 ही उत्तर है, कितने साल बाद, तो फिर तो 67 ही उत्तर है अगर 66 ऑप्शन में नहीं है। लेकिन 66 भी ऑप्शन में है और 67 भी ऑप्शन में है, और क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कितने साल बाद, बाद वाला शब्द इंपॉर्टेंट है, यानी कि कितने साल बाद ऐसे क्लियर लिखा हुआ है, तो 66 ही होगा, क्योंकि सिंपल मैथमेटिक्स यही कहती है। फिर भी आप लोग कह रहे हैं जैसे कि सेकंड ग्रेड में पूछा गया और ऑप्शन में सिर्फ 67 था, 66 ऑप्शन में नहीं था, तो आपको सिंपल सी बात है भाई आंसर करना चाहिए। तो यही जम्बूरी का वो डायग्राम भी कल मैंने आपको दिखाया था, जो इसका एक तरह से लोगो है कि थीम क्या है इसकी, प्रोग्रेस विद पीस। ऐसे भी लिखा सकता है, आपको देवनागरी में, इंग्लिश वाली चीज को देवनागरी में लिख दें प्रोग्रेस विद पीस, तो आप केवल यही रट के चले गए शांति के साथ प्रगति, और फिर कहें एकदम से ये क्या नया आ गया, तो नया कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस यूज करना है। प्रोग्रेस विद पीस इसका क्या है, थीम है, उसी को हिंदी में लिखा है शांति के साथ प्रगति। 4 से 10 जनवरी रोहट पाली में इसका आयोजन किया गया और ये इस बार 18वीं जम्बूरी थी। अगला क्वेश्चन था, मिशन पालनहार का संचालन किस जिले में किया जा रहा है, तो ये डूंगरपुर जिले में किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य क्या है, पालनहार योजना से जो वंचित लोग हैं उनको पालनहार योजना का लाभ दिया जा सके। जैसाण शक्ति कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण, जो कि जैसलमेर जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग द्वारा संयुक्त रूप से संचालित है। ऑपरेशन हंटर का संबंध निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से है, तो गैंगस्टरों की धरपकड़ के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा चलाया गया अभियान है, अभी इसको बीकानेर संभाग में भी शुरू किया गया है। गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर आयोजित की जा रही नृत्य प्रतियोगिता में वंदे भारत नृत्य उत्सव 2023 में राजस्थान से किसका चयन किया गया, इसमें चयन किया गया स्वाति अग्रवाल और उनके समूह का, और ये किस कैटेगरी में, शास्त्रीय नृत्य की कैटेगरी में आयोजन कराया गया, किसके द्वारा, संस्कृति और रक्षा मंत्रालय द्वारा। स्टार्टअप्स के मामले में राजस्थान देश भर में कौन से स्थान पर है, तो राजस्थान इसमें चौथे स्थान पर है। डेल्फिक मूवमेंट के 28वें स्थापना दिवस पर आयोजित रंगीला राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन कहां किया गया, तो इसका आयोजन किया गया जयपुर के भारतीय शिल्प संस्थान में। कृषि क्षेत्र में सोलर पंपों की स्थापना में राजस्थान को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त है, तो राजस्थान को इसमें पहला स्थान प्राप्त है। 2021-22 के आंकड़े तक राजस्थान में कुल 17,782 सोलर पंप कृषि क्षेत्र में स्थापित किए जा चुके हैं। आखिरी प्रश्न है, वर्ष 2021-22 में राजस्थान का जन्म के समय लिंगानुपात कितना हो गया, तो ये हो गया है 947। 929 था 2015-16 में, और ये 943 ये भारत का है कब, जब भारत की जनगणना किसके हिसाब से, 2011 के अनुसार। तो अब राजस्थान का कितना हो गया है 2021-22 के अनुसार, तो वो है 947। इसके बाद लास्ट में जानकारी जो हम हर दिन डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप परीक्षा से पहले एक और परीक्षा कलाम अकेडमी द्वारा जो आयोजित होने वाली है उसको देना चाहते हैं, तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी लास्ट डेट रखी गई है क्या, 16 फरवरी, और एग्जाम आपका किस दिन होगा, 19 फरवरी 2023, जिसके लिए फीस रखी गई है 125 प्लस GST। रजिस्ट्रेशन के लिए आप कलाम अकेडमी की वेबसाइट पर जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास, आप मिलते हैं कल अगली क्लास में, धन्यवाद।